जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी में। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने न देखी हो तो हमारे प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। तो दोस्तों कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करने जा रहा है। तो दोस्तों यह जा रहा है उत्तर प्रदेश। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश की सरकार चालू करने जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, यह भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। मध्य प्रदेश की भोपाल है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, उत्तराखंड की देहरादून है, महाराष्ट्र की मुंबई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों सीबीआई के विशेष निदेशक कौन बने हैं यह बताना है। तो दोस्तों यह बने हैं अजय भटनागर। अजय भटनागर सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में चुने गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तरी चीन के हाईवे प्रांत में कितने रंगीन रेशम शाही शिलालेख पाए गए हैं। तो दोस्तों उत्तरी चीन के हवाई प्रांत में कितने रंगीन रेशम शाही शिलालेख पाए गए हैं। तो दोस्तों यह पाए गए हैं 5। यह 5 शिलालेख उत्तरी चीन में पाए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 किस राज्य में शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों यह किया जाएगा मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों यहाँ पर राज्यों का जिक्र हुआ है तो इन सभी राज्यों की राजधानी बता दूं, नोट कर लें। उड़ीसा की दोस्तों भुवनेश्वर है, गुजरात की गांधीनगर है, बिहार की पटना है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भुगतान प्रोसेसर वीज़ा ने हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश में अपनी उपस्थिति की घोषणा की है। तो दोस्तों भुगतान प्रोसेस वीज़ा ने हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश में अपनी उपस्थिति की घोषणा की है। तो दोस्तों यह की है ब्राज़ील में। यह ब्राज़ील में की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में फीफा विश्व कप रैंकिंग में भारत की राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है। तो दोस्तों हाल ही में फीफा विश्व कप हुआ है और इसमें भारत की पुरुष फुटबॉल टीम जो है उसकी रैंक क्या है। तो दोस्तों पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक है 99वीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से मैग्रेगेस के अनिवार्य भुगतान की सीमा किस महीने तक बढ़ा दी है।
तो दोस्तों यह बढ़ा दी है अगस्त 2023 तक। ये अगस्त 2023 तक भुगतान की सीमा बढ़ा दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया है? तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया है? तो दोस्तों यह करा है महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का। महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग परमिट भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द किया है। यह भी आप याद रखें दोस्तों, यह भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग परमिट महालक्ष्मी सहकारी बैंक लिमिटेड का रद्द करा है। तो दोस्तों ये जानकारी जितनी मैंने टिक करी है ये सभी आप नोट कर लें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय बैंक हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है? तो दोस्तों भारतीय बैंक हाल ही में दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक कौन सा बना है? तो दोस्तों यह बना है HDFC बैंक। यह HDFC बैंक बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश 3 अरब अमेरिकी डॉलर के बेल आउट पैकेज के लिए IMF के साथ कर्मचारी स्तर के समझौते पर पहुंचा है? तो दोस्तों बेल आउट पैकेज के लिए IMF के साथ कर्मचारी स्तर के समझौते पर कौन सा देश 3 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया है? तो दोस्तों यह पहुंचा है पाकिस्तान। यह पाकिस्तान देश पहुंचा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 जुलाई को। 1 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगाकर नोट करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित होने वाला है? तो दोस्तों यह होने वाला है नई दिल्ली में। यह नई दिल्ली में होने वाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में आवर्ती जमा में ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो दोस्तों हाल ही में आवर्ती जमा में ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो दोस्तों यह की गई है 6.5% की। यह 6.5% की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 64वीं परिषद बैठक किस देश में हुई? तो दोस्तों हाल ही में वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 64वीं
परिषद बैठक किस देश में हुई है? तो दोस्तों ये हुई है ब्राज़ील में, यह भी ब्राज़ील में हुई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 30 जून को। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो दोस्तों 17वीं भारतीय सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है 17वीं सहकारी कांग्रेस का उद्घाटन दोस्तों नई दिल्ली में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जर्मन लग्जरी कार निर्माता ऑडी एजी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जर्मनी की कंपनी है ऑडी और इसके द्वारा लग्जरी कार के सीईओ ऑडी एजी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और जर्मनी की जो कंपनी है ऑडी, इसके द्वारा दोस्तों कारें बनाई जाती हैं और ऑडी के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है यह बताना है। तो दोस्तों ऑडी कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं गार्नेट डोर्नर बनाए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों यह इम्पोर्टेंट जानकारी है, यह भी नोट करें कि ऑडी जो कंपनी है वह दोस्तों जर्मनी देश की है, यह भी आप ज़रूर नोट कर लें। और दोस्तों ऑडी कंपनी के सीईओ जो बनाए गए हैं वह बनाए गए दोस्तों गार्नेट डोर्नर बनाए गए हैं। तो दोस्तों इतनी जानकारी आप इस क्वेश्चन से ज़रूर नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, पूर्व नेता गुरबागुली बार्डिमोदोवा किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों पूर्व नेता गुरबांगुली बार्डिमुखामेदोवा किस देश से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये हैं तुर्किस्तान से, ये तुर्किस्तान से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, यूके इंडिया अवार्ड में किस बॉक्सिंग चैंपियन को ग्लोबल इंडिया आइकन नामित किया गया है? तो दोस्तों यूके इंडिया अवार्ड में किस बॉक्सिंग चैंपियन ग्लोबल इंडिया आइकन नामित किया गया है? तो दोस्तों ग्लोबल इंडिया आइकन एक बॉक्सर को दिया जाता है और दोस्तों यह इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है मैरी कॉम को, यह मैरी कॉम को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों मैरी कॉम ने काफ़ी हमारे देश को गोल्ड मेडल और कांस्य मेडल दिलाए हैं और दोस्तों ओलंपिक में भी इन्होंने हमारे देश को कांस्य पदक दिलाया था। तो दोस्तों आप ज़रूर नोट कर लें। और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।